राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वक्त एक टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में, जिसमें एक टॉपिक आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसको हम लोग आज कंप्लीट पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में एक वीडियो इसके बाद और आएगी जिसमें हम लोग उसमें ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके किसी भी कंपटीशन या बोर्ड में आने वाले ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। तो चलिए देखते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और इसमें क्या क्या बताया जाता है। तो पहले लिखे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो पहला को दिया है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें क्या क्या होता है। पहला लिखा है आपको, द सेंट्रल मेटल एटम हैज़ ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर एकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाई लेगेंड्स। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे लेगेंड के द्वारा, उनके लिए आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है। द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। सेकेंड पॉइंट दिया है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन हाइब्रिडाइज टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो ये एटॉमिक और सेंट्रल मेटल एटम है, जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके प्रोवाइड कराएगा, अगर ये सेम ऑर्बिट के हैं, पहले एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, तो ये क्या करेंगे, सब आपस में हाइब्रिडाइज करके और इक्वल नंबर में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिर्फ होता है सबकी एनर्जी को इक्वलाइज करना। दिया है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल ना ओवरलैप विद द लिगेंड, और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलो आगे दें। द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी आइदर इनर n-d ऑर्बिटल्स और आउटर d ऑर्बिटल्स। These complex form in these two bays are referred to as low spin और high spin। इन्हीं को हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जो आपके इनर डी ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे वो आपके हो जाएंगे इनर डी ऑर्बिटल, और जो आपके बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे वो हो जाएंगे आउटर। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है n-1, तो ये इनर डी ऑर्बिटल बनाएगा, और जो लिखा है आपने यहाँ से nd, तो ये बनाएगा आपका बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ करेगा, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। आगे लिखा है कि अगर उसमें कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में इस लिगेंड फॉर्मेशन के बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे तो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचे तो आपका कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अब अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसके अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो ये हम कहलाएंगे n इंटू एन प्लस टू बी एम रूट में। तो जो n है, ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n का मतलब क्या होगा आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इसके n की वैल्यू होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो उसमें कौन कौन सी ज्योमेट्री बनेगी और कौन कौन सी उसमें शेप बन के आएगी, तो वो चलिए देखते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में केवल s और p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो से आपका जो ज्योमेट्री बन के आएगा वो कौन सा होगा, लीनियर। अब लीनियर में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम बीच में रहेगा और दोनों साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे आपके लिगेंड्स। अगला है आपका sp3। तो sp3 में होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री होती है, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और इसके चारों तरफ से चार लिगेंड बॉन्ड बना रहे होंगे, तो जहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है ये होता है 109.5 डिग्री। क्लियर है। अगला है sp2। अगर मान लो sp2 है तो sp2 में बनेगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। तो ध्यान सुनना, ये है आपका 3D स्ट्रक्चर और ये अभी बनेंगे आपके 2D। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके तीन साइड से आपका कौन सा लगेगा, लिगेंड लगेंगे, और जो इन दो लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल बनेगा ये बनेगा आपका 120 डिग्री, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना रहेगा आपका 180 डिग्री। आगे दिया DsP2। DsP2 में लिखा है कि अगर आपका DsP2 है तो जो d ऑर्बिटल है वो आपका कौन सा यूज होगा, dx² माइनस y²। तो उस केस में ये बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि एक स्क्वायर के बेस पे अगर हम इसको लिगेंड से लिगेंड ज्वाइन करा दें
तो ये आपका एक स्क्वायर की फॉर्मेशन स्ट्रक्चर करेगा। तो जो आपका स्ट्रक्चर स्क्वायर जैसा बनेगा तो इसीलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर, और ये एक प्लेन है तो यहाँ से बनेगा स्क्वायर प्लेनर। इन दो एंगल के वो लिगेंड के बीच में एंगल रहेगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि हमारे स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कट करते हैं, वही इसमें हम लोगों ने रूल लगा दिया। चलिए आगे के हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो अगला लिखा है DsP3। अब यहाँ पे जो DsP3 वाला दिया है, जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, DZ²। तो यहाँ से टोटल 5 लिगेंड बनेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो इससे जो ज्योमेट्री बनने वाली है वो बनेगी आपकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का मतलब है कि 3 लिगेंड तो आपका बेस बनाएंगे और बाकी 2 उनके सरफेस पे परपेंडिकुलर लाई करेंगे। तो ये जो ज्योमेट्री बन के आएगी इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। आगे लिखा है DsP3। तो DsP3 में अगर देखो ध्यान सुनो, DZ² यूज हुआ है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और D का आपका x² - y² यूज हुआ है तो उससे बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल में क्या है कि 4 बॉन्ड आप वो लिगेंड आपके बेस बना रहे होंगे और उस पे एक परपेंडिकुलर आपका लिगेंड रहेगा जो आपका पिरामिड बनाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। आगे लिखा है sp3d2। तो टोटल देखो, एक s का 3 p के और 2 d के, टोटल बनेंगे 6 बॉन्ड। तो जब 6 बॉन्ड बनेंगे तो 6 बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है वो d कौन सा उन्होंने लिखा है, एक dz x² - y² और dz² दोनों यूज होंगे। अब ध्यान सुनना, स्क्वायर प्लेनर पे एक बॉन्ड ऊपर रहेगा सरफेस पे, एक बॉन्ड सरफेस के नीचे रहेगा। तो इसमें जो टोटल बॉन्ड बनने हैं 6 बनने हैं, तो 4 तो रहेंगे स्क्वायर के कॉर्नर पे, एक सरफेस पे ऊपर और एक सरफेस के नीचे। तो ऐसी ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे लिखा ध्यान सुनना sp3d2। तो ये हमने जो d यूज किया है वो आपका आउटर यूज किया है, आउटर ऑर्बिटल वाला, और यहाँ पे जो d यूज किया है ये हमने इनर ऑर्बिटल वाला यूज किया है। तो दोनों के केस में आपका बनना है आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सेम आपके स्ट्रक्चर रहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के। चलिए आगे दिया है लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके लिमिटेशन क्या क्या थे तो इसको लिखना चाहिए हम इसको लास्ट में, लेकिन हमने यहाँ पे एक पूरा कॉलम बना दिया है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो लिमिटेशन में ये बताया गया है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड, ये नेचर ऑफ लिगेंड नहीं बता पाया है। सेकंड, कुड नॉट एक्सप्लेन वाई पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्वेश्चन ये है कि जो लिगेंड होते हैं 2 होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो क्वेश्चन है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ये आपकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देते हैं, पर ये पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो ये पेयरिंग क्यों कराते हैं और वीक फील्ड पे जो लिगेंड है वो पेयरिंग क्यों नहीं कराते हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान सुनोगे यहाँ पे, अगर हमारा कंपाउंड पैरा मैग्नेटिक है तो ये कंपाउंड कलर है, ये क्लियर है, लेकिन कलर स्पेसिफिक कौन सा है ये नहीं बता पाया इन्होंने। और अगर कंपाउंड हमारा डायामैग्नेटिक है तो ये आपका कलरलेस है। इतना तो पता लग गया, लेकिन ये क्यों कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक है तो स्पेसिफिक कलर कौन सा, ये चीज डिफाइन नहीं कर पाए थे। इट कैन नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन रेट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है रिएक्शन के बारे में कोई भी इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की थी। दिस थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन डाटा अबाउट द थर्मोडायनेमिक मीन्स टेम्परेचर में आपका ये हीट रिलीज हो रही है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन की जो चल रही है उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड की, इसमें कोई जानकारी इन्होंने प्रोवाइड नहीं की थी। तो कौन कौन सी जानकारी दी थी, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक एक करके एग्जाम्पल की हेल्प से। तो पहला एग्जाम्पल दिया हमने निकेल साइनाइड 4 और डबल नेगेटिव। अब यहाँ से जो कंपाउंड दिया है तो हम लोग सबसे पहले कोई भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला वर्क करेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में करना क्या है, जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है उसको हम लोग मानेंगे x। कितने लिगेंड है 4, एक लिगेंड पे चार्ज कितना है -1 इक्वल टू -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से x इक्वल कितना आएगा, ये रहेगा आपका -2 + 4 दैट इज x इक्वल टू +2। तो
यहाँ से जो x आया है मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है आपकी 2 आई है। आगे लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं होता, जितने मोनोडेंटेड लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आएगा आपका 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम लोग चलते हैं निकल वाले पे। तो निकल में एटॉमिक नंबर कितना लिख कर दिया हमने 28। तो 28 के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, हम लोग इसको कंसाइज फॉर्म में लिख लेंगे, आर्गन के फॉर्म में। तो ये जो आपका निकल रहेगा, निकल 28 ये रहेगा आपका आर्गन 4s2। आर्गन तक हो जाते हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन और 4s2 ये हो गए आपके 20। उसके बाद आएगा 3d, हमें लिखने हैं टोटल 28। तो इस पे कितने रहेंगे आपके 8। लेकिन आगे लिखा है कि इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई है तो जो निकल है उस पे रहेगा चार्ज +2। तो जब +2 रहेगा तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से आयोनाइज होंगे तो वो कौन से होंगे, तो आयोनाइज हमेशा होते हैं आपके आउटर सेल से। तो आउटर सेल हमारी 4 है। तो यहाँ से जब आयोनाइज हो जाएंगे तो बचेंगे 4s0 3d8। यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि कितने बचेंगे आपके 3d8 और 4s0। आगे अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हम इन्हीं को इसमें फिल कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने से एक चीज़ ध्यान सुनोगे, इलेक्ट्रॉन ध्यान सुनना, इसमें जो हम लोग फिल कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज वाला स्टेट कर रहे हैं, ध्यान सुनना कौन सा करेंगे, ऑक्सीडाइज वाला। मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं वो, तो Ni डबल पॉजिटिव इसको फिल कर रहे हैं। तो जब इसको फिल करोगे तो ये जो ऑर्बिटल है ये आपका 3d है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है और ये आपका 4d है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो आपके पास जो 3d है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। हुंड के अकॉर्डिंग हम लोगों को पेयरिंग तब तक नहीं कराएंगे जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ना हो जाए। तो ये 5 हो गए, 6 7 8। आगे अब 4s में 0 है तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे बात करेंगे, ये कंपाउंड बनेगा Cn। तो कोशिश ये करते हैं कि जो Cn है आपका 4, ये आपकी पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा। तो जितने भी आपके कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। और जब पेयरिंग कराएगा तो पेयरिंग कराने से क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, चलिए देख, जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है ये जंप करके इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो जैसे ही इस ऑर्बिटल में आएगा तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा, अब नया वाला कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑर्बिटल फ्री हो जाएगा। तो जब ये ऑर्बिटल फ्री हो जाएगा तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने मुझे एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए इससे। तो जब यहाँ से एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए तो क्या बनेंगे, एक ऑर्बिटल यहाँ से उठाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ तक हमें ऑर्बिटल का यूज़ करना है। तो जब इन तक ऑर्बिटल आएंगे तो जो आपके लिगेंड है इनमें बॉन्ड बनाने आएंगे। तो बॉन्ड बनाएंगे तो इनमें एक अपना लिगेंड बॉन्ड बनाएगा, दूसरा लिगेंड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तीसरा लिगेंड और ये रहेगा आपका फोर्थ लिगेंड। तो अब क्वेश्चन ध्यान सुनना, तो जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ है, एक डी का ऑर्बिटल यूज हुआ है तो डी, एक एस का यूज हुआ है और पी के कितने यूज हुए हैं, 2। तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होना है वो होना है DsP2। बात समझ में आ रही, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा कौन सा है, DsP2। तो जो DsP2 में इससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी थी वो कौन सी थी आपकी, स्क्वायर प्लेनर। हमने पढ़ा था यहाँ पे पिछले वाले में, जो कौन सी ज्योमेट्री बताएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो जो ज्योमेट्री आनी है वो आनी है आपकी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है वो हम लोग पिछले वाले स्लाइड में बता चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में हम लोग पढ़ा था कि जो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, जो स्मॉल है ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए। तो अब इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन वाले में, तो हाइब्रिडाइजेशन वाले में ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो अगर अनपेयर्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 0 होने से आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा, 0। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो उसका जो मैग्नेटिक नेचर होता है वो होता है आपका पैरा
मैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक है तो ये कंपाउंड आपका कलर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस, नहीं पहले लिखेंगे हम लोग इसमें एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब जो एटॉमिक नंबर लिखोगे तो इसका निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा 28। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, तो -2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 4। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो रहेगी आपकी 28 में से -2 करोगे तो यहाँ से बचेंगे 26। तो ये रहेगा आपका 26 प्लस और 2 इंटू 4 दैट इज 8 दैट इज इक्वल टू 34। तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अब बन गया है पूरा कंपाउंड का वो कितना हो जाएगा आपका? 34। आगे है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज या फिर आउटर ऑर्बिटल है। तो खुद देखो कि इसने जो डी यूज की है वो आपकी इनर वाली यूज की है, तो ये कंपाउंड बनाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहां से अब लास्ट में करना है कि जो कंपाउंड लिखा है इसका IUPAC नेम क्या है। तो जैसे अब IUPAC नेम भी लिखोगे तो जो अभी तक हम लोग इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाले चैप्टर में जो भी था वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। तो IUPAC नाम में हम लोग लिखते हैं, पहला काम क्या करते हैं कि जितने भी लिगेंड उनको अकॉर्डिंग नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 लिगेंड, जिसका नाम हो जाएगा टेट्रा साइनिडो। उसके बाद नेगेटिव है तो ये निकलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी इस पे +2। उसके बाद ये आयनिक कंपाउंड है तो बता देंगे हम लोग ये कैसा है आपका आयनिक कंपाउंड है। उम्मीद करते हैं कि अभी जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया है टेट्रा साइनिडो निकलेट सेकेंड आयन, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हमने बताई है उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आई ज़रूर होंगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का। अगला दिया है कोबाल्ट पे 6 लिगेंड बना के अमाइन आया है और इस पे पूरे कंपाउंड पे मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ट्रिपल पॉजिटिव है। तो सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, कोई पैटर्न इसमें नया नहीं सॉल्व करेंगे, जो हम लोग अभी करके आए हैं सब क्वेश्चन में यही करने वाले हैं। तो जब यही करने वाले हैं तो यहाँ से ध्यान सुनोगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन वो कितना एटॉमिक नंबर कितना है? 28। तो जब हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट को मानेंगे X प्लस कितने लिगेंड है? 6। अमाइन पे चार्ज होता है 0 इक्वल और यहाँ पे बनेगा +3। तो जो आपका X की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी +3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है आपका? +3 है। आगे दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये अगर अमाइंस आपका मोनोडेंटेट है और 6 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6। आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेम वही चीज़, कोबाल्ट दिया है, कोबाल्ट में एटॉमिक नंबर है आपका 27। तो इसका जब हम लोग लिखेंगे तो आर्गन तक 18 हो जाते हैं, 4s2 20 हो गई, बचे आपके 7, तो ये बन जाएगा 3d7। यहाँ तक बात समझ में आ रही? कितना बन जाएगा? 3d7। चलिए अगला देखते हैं इसी में। अब इसमें से हम लोगों ने किया है कि जब हमें का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। तो उस केस में कोबाल्ट बनाएगा ट्रिपल पॉजिटिव। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो मिलेगा आर्गन 4s में से दोनों निकलेंगे 0 और 3d में से एक निकलेगा तो वो बनाएगा आपका 6 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लेगा यही आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब आगे दिया है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिर्फ है कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो किस बेस पे होगी। तो अभी तक हम लोग जो करेंगे वो इसी को करते हैं, कोबाल्ट ट्रिपल पॉजिटिव को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। तो यहाँ से इसमें आएंगे हम लोग। तो इसके पास ध्यान सुनो, ये जो ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं 3d, ये है आपका 4s, इसको बोलते हैं 4p और ये बनेगा आपका 4d। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो d में मतलब 3d में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। हुंड के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। तो हुंड ने बोला था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरोगे
उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पेयरिंग करोगे, तो अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा था, तो हमने क्या कर दिया, उसको पेयरिंग में कर डाल दिया। एस में 0 है, पी में 0 है और आगे के जो 4D है उसमें भी 0 है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है अमाइन। अमाइन में मतलब है NH3, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है कि क्या, वो अपने लिए इनर ऑर्बिटल में पेयरिंग करा सकते हैं कि अगर पेयरिंग संभव है तो। अब ध्यान सुनोगे, तो जो आपके पास दिए हैं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चल रहा है इसमें। तो यहाँ से ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को जंप यहाँ कराएंगे और इस इलेक्ट्रॉन की जंपिंग यहाँ कराएंगे। तो ये जब जंप करेंगे तो जो हमारे पास नया ऑर्बिटल बन के तैयार होगा 1 2 3 4 5 6। तो अब देखोगे कि जो इनर डी है उसमें 2 स्पेस एम्प्टी हो गए, मतलब 2 ऑर्बिटल अभी एम्प्टी हो गए हैं। तो ये दोनों आप पार्टिसिपेट किस में करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे। और तो जब हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे तो यहाँ से लेके 2, अगला 3 और इसके तीनों, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करेंगे। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3। कितना आएगा आपका, D2sp3। तो इन्हीं ऑर्बिटल में लिगेंड आपके अपने बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग लुईस एसिड्स। तो लिगेंड आपका बेसिक नेचर रखते हैं और हमारे सेंट्रल मेटल एटम आपका एसिडिक नेचर रखते हैं। आगे दिया ज्योमेट्री क्या है, जब जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री एक ही होनी है, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होनी है, ऑक्टाहेड्रल। आगे देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, सेम वही कंडीशन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। तो n की वैल्यू अगर 0 हो गई तो उस केस में म्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 मैग्नेटिक मोमेंट। आगे दिया मैग्नेटिक नेचर, तो हमने बोला था कि जब जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंपाउंड बनेगा आपका डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक। पीछे वाले में देखते हैं क्या लिखा था, ओह गलती होगी यहाँ पे। ये कैसा होगा आपका, पैरामैग्नेटिक गुना होके कैसा होगा आपका, डायामैग्नेटिक। ठीक है, चलो अगले। आगे दिया है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अभी हमने क्या लिखा था, एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करो, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर को ऐड कर दो। तो यहाँ से एटॉमिक नंबर है 27, तो हम लोग लिखेंगे एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इंटू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 27 में से 3 जाएंगे तो 24 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 36। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 36। अब क्वेश्चन है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसने जो डी उठाई है वो कहाँ से ली है, इनर ऑर्बिटल की। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आगे दिया है इसका IUPAC नेम, तो सेम वही चीज, ये भी आपका एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में लिखेंगे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब में अब यही होगा आपका। अगला क्वेश्चन यह है कि कोबाल्ट के साथ 6 बॉन्ड बनाने आ रहे हैं फ्लोराइड, और इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना हमारा, -3। तो यहाँ से सेम वही चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे x प्लस 6 लिगेंड है और एक फ्लोरीन पे -1 होता है, तो इक्वल टू -3। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल आएगा आपका +3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आपकी, +3 है। आगे दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जितने आपके बॉन्ड बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 6। आगे दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से 27 है कोबाल्ट, कोबाल्ट में 27 है, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तक, उसके बाद 4s2 20 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3d7, इतना बनेगा। अब कोबाल्ट पे कितना है चार्ज, ट्रिपल पॉजिटिव। अब ट्रिपल पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इसको जब इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे, आयोनाइज करोगे, तो हमेशा आउटर मोस्ट सेल में से ही होते हैं। तो आउटर मोस्ट कौन सा आपका, 4s।
तो यहाँ से बनेगा आर्गन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे तो 4s हो जाएगा आपका 0, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 3d में से, तो ये बनेगा 3d6। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करानी है होल्ड रूल के अकॉर्डिंग। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएंगे तो ध्यान से देखोगे 4s में 0 है, तो हमने क्या बोला, इसको तो मानेंगे 3d, इसको मानेंगे 4s, ये है आपका 4p, और इसको मानेंगे हम लोग 4d। तो 4s में 0 है, 3d में कितने हैं, 6 हैं। तो हुंड के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4s में 0 है और आगे इतना लिखोगे। अब ध्यान सुनना कि जो आपका फ्लोराइड है F, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी इनर ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं कराएंगे। अगर पेयरिंग नहीं कराएंगे तो इसका मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉन बचे हैं अनपेयर्ड हैं, वो अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो अब यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी, इसके पास ऑर्बिटल में 2 थे, इसमें 1 था, इसमें 1 था, इसमें 1 था, इसमें 1 था। अब अगर इसमें हम लोग 6 बॉन्ड बनाएंगे तो इस 6 बॉन्ड का मतलब अगले एम्प्टी ऑर्बिटल को यूज़ करेगा। तो यहाँ एस से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये जाएगा आपका अगले डी के 2 ऑर्बिटल तक। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वो करो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो वो कौन सा होगा आपका sp3d2। बात समझ में आ रही। ये बाहर वाला ऑर्बिटल क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो बिग फील्ड लिगेंड है ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो अब अगर ये बात ज्योमेट्री पे आए तो हमने क्या बोला, चाहे आपका इनर ऑर्बिटल यूज़ हो चाहे आउटर ऑर्बिटल यूज़ हो, 6 लिगेंड में ज्योमेट्री एक ही रहनी है। वो कौन सा है आपका ऑक्टाहेड्रल। कौन सा रहना है, ऑक्टाहेड्रल। चलिए आगे देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे ध्यान सुनोगे, यहाँ पे जो n आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बनाने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो लिगेंड वाले में तो अनपेयर्ड नहीं होंगे, अनपेयर्ड किस में होंगे, कोबाल्ट वाले में। तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। वो कितना आएगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो म्यू इक्वल √4 इंटू 4 प्लस 2, तो 2 प्लस 4 दैट इज 6, 6 इंटू 4 दैट इज √24। तो यहाँ से आएगा √24 Vm। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कंपाउंड हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो इसका जो नेचर है वो हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड, और पैरामैग्नेटिक है तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका कलर्ड होगा। पर कैसा कलर्ड होगा इसके बारे में उन्होंने थ्योरी में कोई डेफिनेशन नहीं दी थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में शुरुआत से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं कि आपको एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो। तो यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर है 27। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 27। ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +3, तो -3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ से बनेगा 27 - 3 दैट इज 24 प्लस 12 दैट इज 36। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना रहेगा आपका 36। अब क्वेश्चन है कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल। तो सिंपल सी बात है, इसने डी किसका यूज किया है, आउटर का यूज किया है, तो ये बनेगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आगे इसका लिखना है मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कंपाउंड दिया है उसका नेमिंग क्या करोगे। तो सेम वही चीज़ है कि आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो कोबाल्ट में क्या होगा, कोबाल्टेट यूज होगा, और सेम वही चीज़ यूज करेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से कितने लिगेंड है आपके 6, तो ये बनेगा आपका हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले एग्जांपल पे देखते हैं। अगला एग्जांपल दिया है कि निकल के साथ अमाइन 6 बॉन्ड बना के बैठा है और निकल का एटॉमिक नंबर कितना दिया आपको 28 दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें सेम वही चीज़ फिर प्रोसेस लगाएंगे। हमने क्या लिखा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो उसको एक्स अज्यूम करेंगे। 6 लिगेंड बॉन्ड बना रहा है जबकि अमाइन पे चार्ज 0 है और टोटल दिया आपको +2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी +2। तो
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल का इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना दिया है, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है, तो जितने आपके बॉन्ड बन रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 6, क्योंकि अमाइन आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो निकिल 28 है, तो इसमें हम लोगों को करना है आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तक हो गए, 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे 28। अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि निकिल पे तो डबल पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस केस में ये निकिल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो करेगा कहाँ से, हमेशा करेगा आउटर सेल से ही करेगा। तो आउटर सेल आपका 4s है, 3d नहीं है। ये आपका ऑफ बाउ कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम लोग एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ से बनेगा आपका आर्गन 4s0 3d8। तो आगे जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका लिखते हैं, आयनिक कंपाउंड वाले का लिखेंगे। तो यहाँ से जब लिखोगे तो 4s, यहाँ पे इसका नाम क्या है 3d, 4s, 4p और 4d। तो 3d में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हुंड के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो जाएंगे 8। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड हैं, उसके बाद देखेंगे। चलो आगे, आगे दिया है s, तो s में कोई नहीं है, p में कोई नहीं और d में कोई नहीं। अब ध्यान से सुनोगे बहुत ज़्यादा से। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा NH3 है, NH3 ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको पेयरिंग करानी है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि पेयरिंग कराते क्यों है, तो जब लोग मतलब जब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ तो बनेगा आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d2। मतलब है कि अगर इनर ऑर्बिटल यूज करेगा तब भी d के 2 ऑर्बिटल यूज करेगा, और आउटर यूज करेगा तब भी d के 2 ऑर्बिटल यूज करेगा, सिंगल नहीं करेगा। अब अगर मान लो हमने इसमें पेयरिंग करा भी दी, तो पेयरिंग कराने से एक ही ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, 2 नहीं होंगे। और जब 2 नहीं होंगे तो ये पेयरिंग कराने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको यूज करना बाहर वाला ही है, तो इसलिए ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं डी में इनर वाले में वैसे ही रहेंगे। अब ये यूज करेगा अगला वाला, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। जबकि आपका NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए मुझे 2 ऑर्बिटल एम्प्टी कराने पर नहीं होंगे। यहाँ पे जब 2 नहीं होंगे तो इसका मतलब अब ये बाहर वाले 2 यूज करेगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। तो उस केस में इसमें जो यूज होंगे तो एक sp3, उसके बाद d2 यूज होंगे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा sp3d2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको सही से समझ में आई होगी। तो जब ये बनाएगा तो अपने दो करके इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड डोनेट करेंगे और टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठ जाएंगे। कौन बनाएगा, अमाइन। अब क्वेश्चन है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो जब 6 लिगेंड बॉन्ड बनाने आएंगे तो ज्योमेट्री हमेशा कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। आगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अब हाँ पे देखोगे तो जैसे ही इसने बॉन्डिंग की है तो बॉन्डिंग के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं नहीं बचे हैं, बचे हैं कितने, 2 हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मीन्स n = 2 है, तो इसका नेचर साफ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, पैरा मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मोमेंट है कितना उसको भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो म्यू इक्वल फॉर्मूला दिया है 2 × 2 + 2, तो 2 + 2 4 4 2 = 8, दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा म्यू 8√में bm। उम्मीद करते हैं ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सेम उसी पैटर्न पे, सेम उसी पे हमने क्या लिखा था, आपको एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करनी है, और उसमें एक लिगेंड आपके 2 बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उससे मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 28 है, तो 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +2, तो -2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो यहाँ से बनेगा आपका 2 × 6, तो 28 में से 2 जाएंगे दैट इज 26 + 12 दैट इज इक्वल 38। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका 38।
चलिए अगला इसका पार्ट क्या दिया है, इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है, तो इसने डी का कौन सा यूज़ किया है, आउटर वाला यूज़ किया है। तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसका लिखना है मुझे आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम हमेशा पढ़ के आए हैं। तो ये पॉजिटिव आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो निकल जो है उसके नेम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमेशा कब होती है कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैसा हो, नेगेटिव, पर ये नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ से नाम लिखेंगे 6 लिगेंड, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सा अमाइन निकेल, कितने हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और ये क्या है आपका आयन है। चलो उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल और भी मिलेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल दिया है कि कोबाल्ट के साथ वही अमाइन ग्रुप बना रहा है। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले रहे हैं, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आने वाली है, +2 ही आने वाली है। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कोबाल्ट कितना बना रहा है, 27। तो यहाँ से कोबाल्ट, हम लोग इसके नंबर न लिख के हमने पहले लिख दिए हैं, तो ये बनाना चाहिए आर्गन 4s2 3d। 20 हो गए, 7 बचे हैं तो 7 इसमें डाल दो। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, तो सेम वही चीज़ होगा क्या, कोबाल्ट डबल पॉजिटिव। तो यहाँ से बनेगा आपका आर्गन 4s0 3d7 कोबाल्ट। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना, एक डाउट है इसमें रहेगा आपका, 2 नहीं होगा, 3 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा इसका। चलो देख रहे हैं, तो ये कितना रहेगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यहाँ से ये बस इतना देखना है। ठीक है, इसमें एक ही डाउट था जो इसमें मिसप्रिंट था अभी। चलिए सॉल्व करते हैं, बाकी सब क्लियर है। तो सेम वही पैटर्न अप्लाई हो जाएगा कि हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोबाल्ट आर्गन 4s2 3d7। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे S से और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका D से। तो कोबाल्ट ट्रिपल पॉजिटिव जब बनेगा आर्गन 4s0 3d6, मुझे इसी को फिल कराना है इसके अंदर। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्ड ने कैसे फिल किए थे। तो इसको तुम बोलते हैं 3d, ये कौन सा आपका 3d, ये रहेगा आपका 4s, ये होगा 4p और ये रहेगा 4d। तो यहाँ पे जो फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो s में तो 0 है, 3d में कितने हैं आपके 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड के अकॉर्डिंग भरोगे तो 1 1 1 1 और 1 अभी बचा है, तो पेयरिंग करेगा। s में 0 है, इसमें भी 0 है। आगे अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास NH3 है, सेम वही चीज़, NH3 है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग तभी कराएगा या तो बनना चाहिए D2sp3 या तो बनना चाहिए sp3d2। तो पहले हम दो के मतलब जो दिया है D2 और sp3d2, तो देख रहे हैं बनेगा नहीं। तो अगर ये पेयरिंग कराएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करा देगा यहाँ पे और इसकी फिलिंग करा देगा यहाँ, मतलब 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएंगे। तो मतलब ये पेयरिंग करा देगा। तो जब पेयरिंग कराएगा तो पेयरिंग कराने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए। तो ये पेयरिंग संभव है। अगर एम्प्टी 2 नहीं होते, 1 ही होता, तो पेयरिंग संभव नहीं थी। मुझे इनर के 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो आगे क्या करेंगे, तो इनर के 2 और आपका sp तक ये ऑर्बिटल आपके यूज होंगे, टोटल 6। तो जिसमें से लिगेंड आपके बॉन्ड बनाने आएंगे, और बॉन्ड बनाने के लिए इनको 6 ऑर्बिटल रेगुलर चाहिए, जहाँ तक पेयरिंग हो चुकी थी या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसके बाद। तो यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो D के इनर यूज हुआ है, तो इसका मतलब D2
sp3 कॉन्फिगोड हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर ये D2sp3 है मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बाद अगले चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में एक ही चीज़ पढ़ के आए हैं कि अगर n की वैल्यू 0 है, देख लो सेकंड वाले केस में जब बॉन्डिंग हो चुकी है उसके बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0। और जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट 0 हुआ मतलब है सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, और सभी पेयर हो गए तो कंपाउंड बन जाएगा डाया मैग्नेटिक कंपाउंड बन जाएगा। मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक, और डाया मैग्नेटिक हुआ तो ये बन जाएगा आपका कलरलेस। आगे दिया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि आपको एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करना है और उसमें जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें डबल का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो एटॉमिक नंबर है 27, तो यहाँ से रहेगा आपका 27, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +3, 2 × 6 तो ये बनाएगा 24 + 12 दैट इज इक्वल टू 36। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हुआ 36। अब पूछा गया है कि ये ऑर्बिटल इनर है या आउटर ऑर्बिटल है, तो खुद देख लो इसमें इसने जो डी यूज किया वो कौन सा किया है इनर किया है, तो इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आगे दिया है कि इसका नाम लिखोगे तो नाम अपना लिख लोगे, सेम वही चीज है कि 6 लिगेंड बना रहा है तो कंपाउंड क्या होगा हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन और कोबाल्ट पॉजिटिव है तो ये कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और ये क्या है आपका एक आयनिक कंपाउंड। चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया है अगला कंपाउंड क्रोमियम के साथ अमाइन बॉन्ड बनाने आ रहा है और इसमें भी कितना चार्ज है आपका +3 है। तो जब +3 चार्ज है तो सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखते हैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24। तो इसमें जब हम लोग अप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए तो x अमाइन पे चार्ज 0 है तो टोटल J भी रहेगा और यहाँ से मिलेगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आएगी वो कितनी रहेगी आपकी +3 होगी। आगे दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितने बॉन्ड बना रहा है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान सुनोगे, क्रोमियम 24 और कॉपर 29 दोनों आपके एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें ये 4 एक इलेक्ट्रॉन अपने डी में यूज़ करता था। हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे मतलब जो 11th में पढ़ के आई है उसमें भी दिया था। तो चलो देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्रोमियम आर्गन। अब ध्यान सुनोगे यही होता है 4s2 होने चाहिए लेकिन यहाँ पे 4s1 होगा। अब क्यों होगा वो चीज़ बताएंगे। तो यहाँ से 4s1 लिखना भी 4s1 3d 4 होने चाहिए तो इसको 5, क्योंकि डी ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ऑर्बिटल। तो इसलिए ये क्या करता है अपने पड़ोस के s से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा लेता है। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लिखेंगे जिसमें हमने लिखा +3, तो +3 में ध्यान सुनोगे क्या है पहले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकालेगा तो 4s से निकालेगा, तो 4s में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था ये हो गया 0। अब इनर वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये हो जाएगा 3d3। बस इतना कॉन्फ़िगरेशन करना था। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों को हुंड रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल में फिल करके दिखाना है। तो जब फिल करके दिखाओगे तो ये रहेगा आपका 3d, ये आपका 4s, ये आपका 4p और ये आपका 4d। 3d तो d में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 1 2 3। उसके बाद 4s में 0 इसमें 0। अब बात ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा ध्यान सुनोगे। जो आपका NH3 है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराता है, लेकिन हमने क्या बोला D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए या फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मतलब उसको इनर D2 चाहिए या आउटर D2 चाहिए, मतलब एम्प्टी होने चाहिए।
एम्प्टी नहीं है तो एम्प्टी कराने के लिए पेयरिंग कराता है, ये कंपलसरी नहीं कि अगर एम्प्टी है तो पेयरिंग कराएगा। और वही कंडीशन यहाँ पे है कि दो ऑर्बिटल आपके ऑलरेडी एम्प्टी हैं तो यहाँ पेयरिंग कराने की इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से जब पेयरिंग कराने की ज़रूरत नहीं है तो जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो आपके अनपेयर्ड ही रहेंगे और बाद बाकी अगले 6 यूज हो जाएंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ से जब बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग से इसमें भी बॉन्ड बनाने आएगा लिगेंड, इन दोनों में बनाएगा, तो टोटल बॉन्ड 6 बना रहा है लेकिन पेयरिंग नहीं कराएगा क्योंकि उसको इनर 2 मिल चुके हैं। तो जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो कॉन्फिगर वो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, D2sp3। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये चीज बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने हैं, 3 है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है मीन्स एन की वैल्यू 3 है तो म्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो ये रहेगा √3 3 + 2 दैट इज 15 रूट, मतलब √15 BM बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कंपाउंड का जो नेचर है में इसका वो मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम वही चीज़ कि आपको एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करनी है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेशन नंबर को ऐड करना है। तो जब इतना करोगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर है 24 तो 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई है प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 × 6 तो यहाँ से बनेगा आपका 21 प्लस यहाँ से बनेगा आपका 12 दैट इज इक्वल टू 33। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 33। आगे दिया है अगला कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, तो इसने इनर ऑर्बिटल यूज़ किए डी के, तो ये कंपाउंड बनाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगला दिया IUPAC। IUPAC में नोमेनक्लेचर हमेशा पढ़ के आए हैं तो सेम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा अमाइन पॉजिटिव है तो क्रोमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और आयनिक कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल दिया निकल और इसके बाद दो एग्जांपल और बाकी हैं भी। चलो निकल कोबाल्ट वो कार्बोनिल कंपाउंड और इसके साथ कितने दिए हैं, 4 बॉन्ड दिए हैं, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। चलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सेम वही चीज़ x, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कार्बोनिल आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी आपकी, x = 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 0 आई है। तो इसका एटॉमिक नंबर 28। तो कोबाल्ट में वो निकल में क्या करोगे, निकल इक्वल ऑर्गन 4s2 20 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3d8। अब ध्यान सुनोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, सेम यही रहेगा आपका। तो आर्गन 4s2 3d8। तो यहाँ से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हुआ तो एक इसी को फिल करा दो। तो जब इसको फिल कराओगे तो ये तो रहेगा आपका 3d, ये होगा आपका 4s, ये है आपका 4p और ये आपका 4d। तो अब ध्यान सुनोगे डी में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कराओ हुंड के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। हुंड ने ये बोला था कि ऑर्बिटल की अगर एनर्जी लेवल बराबर है तो सब में पहले एक एक फिल करोगे उसके बाद पेयरिंग कराओगे, पहले पेयरिंग में डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ये हुंड का रूल था। उसके बाद एस में अभी भी 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान सुनना, हमारे पास कार्बोनिल CO। अब ध्यान सुनना, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों, जितने भी कार्बन डोनर या फिर नाइट्रोजन डोनर होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं और ये क्या करेंगे, पेयरिंग कराएंगे। तो पेयरिंग कराने के लिए अब करना क्या है, इनको यूज करना है कि जो एस है, एस के इलेक्ट्रॉन को जंप करा देंगे डी में। तो एस के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कराएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कराएंगे। तो जंप कराने से जो आपका ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, डी कंप्लीट हुआ, एस एम्प्टी हो गया। तो जैसे ही एस एम्प्टी होगा उसके बाद कंपाउंड क्या बनेगा आपका। अब इसमें मुझे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, 4। जब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं तो 4 ही आपके लिगेंड यूज करेगा, तो चारों लिगेंड को यूज कर लो एक एक करके। चलो देखो, तो चारों लिगेंड को यूज करोगे एक एक करके, तो यहां से ये एस उठाएगा और पी के तीनों ऑर्बिटल उठाएगा। तो इसमें जब बॉन्डिंग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेगा, 2 इसमें करेगा और 2 इसमें करेगा। तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, sp3। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ज्योमेट्री थी, अगर ध्यान हो तो वो टेट्राहेड्रल, ध्यान है कौन सी थी, टेट्राहेड्रल, कौन सी थी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हम लोग पहले ही बता चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन दिया कि क्या ये कंपाउंड आपका मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए मुझे चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ध्यान से देखोगे तो 0, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है तो म्यू और डी क्या हो जाएगा, 0। अगर म्यू 0 है तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा आपका डाया मैग्नेटिक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम वही चीज, एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो, उसके बाद जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दो। तो यहां से जो बनेगा 28 इसका एटॉमिक नंबर है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, प्लस कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 इंटू 4। तो ये बनेगा आपका 28 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 36। ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब आगे पूछ रहा है क्या ये इनर है या आउटर है, तो इनर का तो यूज ही नहीं हुआ, तो ये बन जाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई इसका नेचर एचर थे कोई लेना देना नहीं है अभी। तो ये कौन सा बनेगा, डी तो यूज ही नहीं हो रहा है। आगे दिया है कि इसमें आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, तो आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तो कितने कार्बोनिल है, 4। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी इसकी, 0। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का। लास्ट में दिया है कि निकेल क्लोरीन के साथ 4 लिगेंड बॉन्ड बना रहा है और इस पे डबल नेगेटिव चार्ज दिया है, तो इसका पूरा बायोडाटा क्या होगा। चलो निकालते हैं। निकेल पे चार्ज 0, वो निकेल को मानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्लोरीन पे होता -1 इक्वल टू -2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी +2। कितनी आएगी, +2। +2 आने से ऑक्सीडेशन स्टेट तो मुझे मिल गई कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दिया क्या है, निकेल। निकेल में हम लोग अभी तक करके आए हैं निकेल, तो ये बना है आपका आर्गन 4s2 3d8। तो निकेल पे डबल पॉजिटिव से करोगे एक बार, तो निकेल डबल पॉजिटिव क्या करेगा आपका, ऑर्गन 4s0 3d8, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे, 3d आउटर मोस्ट नहीं, आउटर मोस्ट आपका सेल कौन सा है, 4s है। तो यहाँ से जब हम लोग इनका हाइब्रिडाइजेशन के लिए हुंड रूल के अकॉर्डिंग इसकी फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स में, तो क्या मिलेगा, डी में आपके पास 3 है तो ये आपका 3d है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आगे 4s में 0 है तो ये है आपका 3d, ये आपका 4s, ये दिया है आपका 4p और ये दिया आपका 3d। तो s में तो 0 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल की फिलिंग बताइए। आगे दिया है कि अगर हम इसको जब बॉन्डिंग करेंगे तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, 4। अब क्वेश्चन ये है कि जो Cl नेगेटिव होता है ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं कराएगा, और पेयरिंग नहीं कराएगा तो इसको जो इनर वाला है तो इससे तो अब कुछ लेना देना है नहीं, तो जो इसकी फिलिंग थी वो यही रहेगी। अब ये यूज करेगा आगे के 4 ऑर्बिटल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये 4 यूज करेगा ये वाले, तो चारों यूज करेगा। तो जो आपका कोऑर्डिनेट वो लिगेंड है बॉन्ड बनाने आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा ऑर्बिटल में, 2 इसमें डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन सब में ये डोनेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब जब होगी तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कौन सा बनेगा, टेट्राहेड्रल। अभी इससे पहले पढ़ा था, तो ये बनेगी ज्योमेट्री आपकी
टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के बाद आगे पूछा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो देख लो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं, 2 पड़े हैं। तो इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, पर कितना, वो चीज़ देख लो। तो 2 + 2, तो म्यू इक्वल हो जाएगा √8 Bm, बोर मैग्नेटॉन। आगे दिया है मैग्नेटिक नेचर, तो अगर ये इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड। आगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अब हम इसका फॉर्मूला लिख भी दे रहे हैं, चलो लास्ट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो इसका एटॉमिक नंबर है 28, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 × 4, तो ये बनेगा आपका 26 + 8 दैट इज इक्वल टू 34। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा आपका, 34। अब क्वेश्चन है ये इनर है आउटर है, तो इससे भी लेना देना नहीं क्योंकि इसमें डी तो कोई यूज नहीं हो रहा है। आईयूपीएसी नाम करोगे तो बस ध्यान रखोगे ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो निकलेट लगेगा बस। तो आगे सेम वही रूल चलेंगे, तो ये रहेगा आपका टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन, ठीक है। ये इसका नेमिंग था, आईयूपीएसी नेमिंग। तो उम्मीद करते हैं जितने भी एग्जाम्पल अभी तक हम लोगों ने लगाए हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वो आपको समझ में आ गए होंगे। और आप ये देख रहे हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सब वो कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है जो हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिवाइज करने के लिए। उम्मीद करते हैं सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, समझ में आई है और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को और चैनल को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।